विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के प्रिय पाठक मित्र, आचार्य, टेक्नीशियंस और हमारे सभी व्यूअर्स, शेयरकर्ता, सब्सक्राइबर्स सभी का हार्दिक स्वागत और समादर है। मित्रों, ये अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के संचालन में कुछ ऐसे महानुभावों के दर्शन हुए कि जिनकी यानी कृपा दृष्टि से इस चैनल को बहुत लाभ हुआ और प्रगति में और विकास में सहयोग हुआ। कुछ महानुभाव ऐसे भी मिले कि जिन्होंने केवल यानी बगैर किसी कारण के इस चैनल पर टीका टिप्पणी की। तो धूप छाव का खेल तो ये संसार है ही, और बगैर धूप छाव के कोई कार्य होता नहीं। जहाँ कर्म है वहाँ ज्ञान की आवश्यकता है, जहाँ ज्ञान है वहाँ कर्म की आवश्यकता होती ही है, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। तो कर्म के साथ ये सब लगाई हुआ है। उसी प्रकार तीन गुणों के साथ काम, क्रोध, लोभ और उसके तीन जो सिपाही है, मोह, मत्सर और अहंकार, ये विकार है। और जैसे अग्नि के साथ दाहकता, उसी प्रकार इन तीन गुणों के साथ विकार लगे ही रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो विकार उज्जवल होते हैं और गुण मलिन होते हैं, वैसे वैसे इसका जो प्रभाव है वो निगेटिव दिखता है, जिसे हम तमोगुण कहते हैं। और यदि उसको उत्तम संगत मिली, ज्ञान विज्ञान मिला, संस्कार मिले और प्रेम सद्भावना मिली, सहयोग मिला और विशेष प्रोत्साहन मिला, तो वो सोने में सुहागा हो जाता है। और ये जो हमारे अनंत जो विद्वान आज अध्यात्म विज्ञान और सर्वांग योग का प्रचार कर रहे हैं, ये इसके उदाहरण हैं कि उन्होंने इस विशाल लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना यथाशक्ति सहयोग दिया और यथाशक्ति सहायता की। और सहायता करने के एवज में ये शब्द किए जाएं कि उन्होंने अपना परमार्थ साध्य किया, और सबसे बड़ा अर्थ तो परमार्थ ही है, ऐसा संतजन कहते हैं। और हमारा भी अनुभव है कि सत्संगति से जो लाभ होता है वो अपने आप को पाश्चात्य कहलाकर रील बनाने के लिए अधनंगी युवतियों का नाचना और विभिन्न विकृतियों का समाज में स्वीकार्य हो जाना, ये संकेत है कि अब हम कलियुग के एकदम जिसे कहते हैं कि उत्क्रांत काल में उपस्थित है। और ये तमोगुण प्रधान है। यहाँ बेमतलब की बातें अधिक रहेगी और सार्थक बातें कम रहेगी, क्योंकि तमोगुण 50%, रजोगुण 25% और सत्वगुण 25%, ऐसा ये प्रमाण हो गया है। विद्वत्ता रावण में भी थी, श्री राम में भी थी। सामर्थ्य दुर्योधन में भी था, अर्जुन में भी था। कहीं कोई कमी नहीं रहती, केवल प्राबल्य और प्रभाव बढ़ने का वो समय रहता है। सभी गुणों को ये मौका रहता है, क्योंकि जैसे जो हमारी समय की घड़ी होती है, उस घड़ी में 12, 1, 2, 3 इसी क्रम से आंकड़े दिए जाते हैं। और एक बार 12 बजने के बाद फिर 11 नहीं बजते, फिर वो एक ही बजता है, क्योंकि ये चक्र नैसर्गिक है, प्राकृतिक है। और इसीलिए इस प्राकृतिक चक्र में इस बात के लिए अपने भाग्य को अवश्य ही सराहना होगा कि सभी मतों पंथों संप्रदायों का तो इस बात के लिए धन्यवाद दिए जाएं कि हमें मनुष्य का जन्म भी मिला और सत्संगति का आश्रय भी मिला और मोक्ष की इच्छा भी हम में है।
तो हम अपने आप को ऐसा बलहीन और निराश क्यों माने? क्योंकि उससे और लाभ भी क्या? लाभ कुछ नहीं है। रोने पीटने पश्चाताप से क्या लाभ है? जहां तक आपको पहुंचना था आप पहुंच गए, और अब जहां से मुड़ना है वहां से अब तो मुड़ना ही होगा, क्योंकि अब तुम्हें ये ध्यान में आ गया कि मनुष्य जन्म की कृतकृत्यता स्ववर्ण द्वारा स्वकर्म करते हुए इस विश्वरूप परमात्मा में अनन्य हो जाना, यही नर जन्म की बुद्धि की प्रगल्भता का ये अंतिम चरण समझना चाहिए। जब हम इस रूपांतर होने वाले नश्वर शरीर की वास्तविकता और इस शरीर के साथ लगा हुआ ये जो विराट है, इसकी यानी जब हम ये करते हैं यानी मिलान करते हैं, तो हमारे सभी संशयों का समापन हो जाता है। जब तक हम संपूर्ण को नहीं जानेंगे तब तक हमारा पूर्ण समाधान नहीं हो सकता। मैत्री दिन के इस परम पावन और स्नेह भरे पर्व पर अपने सभी मित्रों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और अपेक्षा करते हैं कि सत्संगति और सन्मार्ग सत्कार्य की दिशा में वे भी अपना योगदान अवश्य ही देंगे। तो यहाँ इस अंक को विराम देते हैं और हैप्पी फ्रेंडशिप डे फॉर यू एंड योर फैमिली एंड योर कल्चर। थैंक यू।